राम भाइयों, मैं सुगंधराज। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, एकता में हो सकती है कि दुनिया बदल सकती है। आज हम लोग एकत्रित नहीं है, संगठित नहीं है, इसलिए हमारा ये हाल है। आज मुझे आप बताओ, कोई हमारे विधायक सांसद मंत्री है? क्या हम जनसंख्या में कमज़ोर हैं? क्या हमारे पास पैसा नहीं है? सब कुछ है, लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? आजकल राजनीति के वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। आप शिक्षा में जाओ, स्वास्थ्य में जाओ, या कहीं भी जाओ, कुछ भी काम होता है राजनीति ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम जाएं किसके पास? कौर के पास जाते हैं। क्या कोई कौर चाहता है कि बंजारा आगे बढ़े, बंजारा विधायक सांसद मंत्री बने? चाहता कोई? नहीं चाहता ना। जब कोई चाहता नहीं है और राजनीति इतनी ज़रूरी है, तो हमें राजनीति में क्यों नहीं आना चाहिए? ठीक है, तो हमने ये सोचा है, हम एक पार्टी बनाना चाहते हैं सिर्फ बंजारा समाज की। पहले बंजारा समाज को प्राथमिकता दी जाएगी, इसके बाद अन्य समाज जुड़ेगा। तो उस पार्टी का नाम रखा हमने भारतीय जन कल्याण पार्टी। ठीक है, तो ये किसी जाति व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं है, सब समाज इसमें जुड़ सकता है। हमने ये पहले सोचा है, जैसे एक अपनी मायावती थी, वो जाटव समाज से आती हैं। क्या कोई चाहता है कि जाटव आगे बढ़ते? उस समय चाहता था कोई नहीं चाहता था। हम उनसे तो गए गुजरे तो है नहीं। उन्होंने अपने पहले समाज को इकट्ठा किया। जब समाज इकट्ठा हुआ लाखों करोड़ों की संख्या में, तो अन्य समाज के लोग भी आए। ठीक है, तो यही हमने सोचा है कि पहले हम अपना उत्तर प्रदेश के गौर को इकट्ठा करेंगे। अगर हम वहाँ पे अपने प्रत्याशी खड़ा करते हैं, ठीक है, हम अगर जीतेंगे नहीं तो किसी को हरा तो देंगे। अगर कोई हमारी वजह से हारता है तो उसको ये हमारी औकात और अहमियत मालूम पड़ेगी कि हमारी इसकी वजह से हारे। अगर काशी हमारे साथ देता तो हम जीत जाते, और जो जीतेगा वो उसके मन में भी आएगा कि इसको भी हमें तवज्जो देनी चाहिए, इनकी बातें भी सुननी चाहिए। ठीक है, फिर आगे जो 27 का चुनाव आने वाला है, हमने सोचा कम से कम 20 प्रत्याशी उतारेंगे। ठीक है, अभी हमारी अभी फ़ोन आया था, स्वरूप सिंह करके हैं, ओम प्रकाश के भाई, तो बोले कि मैं बीजेपी से बड़ा प्रयास किया, हमें टिकट मिला नहीं। तो अब वो बोले कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, तो हम पूरी ताकत लगा देंगे उनको फाइट में लाने के लिए। ठीक है, अगर वहाँ पे समाज ने या कुछ कौरों ने वोट दिया तो यहाँ से एक मैसेज जाएगा, बंजारा समाज अब किसी का गुलाम नहीं रहा, ये भी अब लड़ने के लिए तैयार हैं। ये भी, इनको भी हक अधिकार सम्मान चाहिए, राजनीतिक भागीदारी चाहिए। अब ये भी लड़कर ले सकते हैं अगर हमने नहीं दिया तो यहाँ से एक संदेश जा रहा है कि 27 की हम बड़ी तैयारी करने वाले हैं। वहाँ पे जो राजनीतिक पार्टियाँ जैसे बीजेपी है, सपा है, बसपा है, जब 20 प्रत्याशी खड़े होंगे तो सबको हमको पता है कि हम हार ही जाएंगे, 99% हारेंगे, 1% है जीतने का। जब हम वहाँ हारने के लिए खड़े होंगे तो किसी को 20 को तो हरा सकते हैं। जब 20 को हराएंगे तो वहाँ पे जो पार्टियाँ ये बोलेंगी कि भैया इसके चक्कर में 20 हार रहे हैं, तो क्यों ना फिर वो हमसे निगोशिएशन करेंगी। ठीक है, फिर हम बोले भैया 15 पे हम आपको समर्थन देंगे, 5 हमें दे दो, 5 पे आप समर्थन करो, 15 हम आपको दे रहे हैं, तो कम से कम 5 तो बनेंगे विधायक, हमारे विधायक बने, फिर मंत्री बने, फिर हमारी आवाज़ उठाएंगे। तो ऐसे बदलाव होगा कि नहीं होगा? तो हमारा प्रयास ये है, समाज की पार्टी हम बना के रहेंगे। ये पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये सबकी है और हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ किस संगठन के रूप में। यहाँ पे जो संगठन, ये लोग बड़े अच्छे इनके विचार हैं, और यही लोग किनको ही क्यों पड़ी है। बाकी हमारे युवा हैं, बहुत लोगों की रील फॉलो करते हैं, लाइक करते, डिसलाइक करते। अरे अपने उनको बढ़ाओ ना आगे, इनकी सोच अच्छी है, ये पैसा खर्चा करते हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं और बेचारे धंधा नहीं कर पा रहे हैं। इनको क्या आवश्यकता है? क्या इनके व्यू अच्छे नहीं हैं? इनको समाज से प्यार है, इनको समाज के अंदर कुछ करके दिखाना है। हमारी जो बहन बेटियां, भाई, बच्चे, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, उनको रोकना चाहते हैं। हम अगर 12 गांव चाहें ना तो यहाँ पे सांसद विधायक बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, इतनी ताकत है। हम अभी गए थे हसनगढ़ में, 2 गाँव है, वो लोग इतने बढ़िया आदमी थे कि यहाँ तो बुलाना पड़ रहा है। सुबह 10 बजे का समय दिया था, 12-1 बजे इकट्ठे होने में उन लोगों ने हमारा 1 घंटा वेट किया था। और ये वहाँ के जो बुजुर्ग थे और युवा थे, उन्होंने ये वचन दिया है, तन मन धन जरूर पड़े तो हम खून भी देंगे और अपनी गर्दन भी कटाएंगे हमारे समाज के लिए। आप आगे बढ़ो। तो यहाँ ऐसा मुझे जोश नहीं देखा है, और ये निराशा बोलो या कुछ भी बोलो, हम चाहते हैं कि आप भी ऐसे आगे बढ़ो। जब समाज सबकी जिम्मेदारी होती है, किसी व्यक्ति की नहीं होती है, और सबको सोचना भी चाहिए उसके लिए। ये हमारे 12 गांव हैं, और 12 गांव चाहे तो जो हमारा ये चौराहा है ना, ये लक्कीसा बाबा के नाम से घोषित हो सकता है अगर हम लोग चाहें 12 गांव तो। और जब 12 गांव का यहाँ पे लक्कीसा की मूर्ति लगी 12 गांव या चौराहे पे, उसके नाम से होगा, तो जितने भी विधायक, सांसद, मंत्री आएंगे तो वहाँ पे माल्यार्पण करेंगे। वो लक्कीसा बाबा की नहीं, वो बंजारा समाज के पैर छुएंगे, ये समझो आप। ठीक है, वहाँ से आपको सम्मान मिलेगा। और 12 गांव की अगर आपने रैली निकाल दी
तो ये सोचना यहाँ का जितना भी कौर है वो आपसे डरेगा, वो समझेगा अगर हम ये 12 गांव एक हो चुके हैं, अब हम इनको दबा नहीं सकते हैं। तो शक्ति समझो अपनी एकता की, एकता दिखाओ। अपने परिवार के बारे में दुनिया सोचती है, थोड़ा समाज के बारे में सोच। जिसके समाज का सम्मान नहीं है, आप चाहे कितने भी 30 मार्क का हो जाए, कितने पैसा कमा लो, आपकी भी कोई वैल्यू नहीं है जब तक समाज की नहीं है। तो समाज के बारे में सोचो, थोड़ा समय दो, थोड़ा पैसा दो, थोड़े थोड़े से ही सब काम होते हैं और कोई एक आदमी अकेला नहीं कर सकता है। अभी दिखा दो यहाँ के कौरों को, क्या ये जो 4 जुलाई आने वाली है, 4 जुलाई है ना, 4 जुलाई को दम दिखा दो। मैं आपको बोलता हूँ ना, आपका विधायक सांसद भी यहाँ पे होगा, बाहर होगा। हिम्मत दिखाओ, कुछ नहीं होता, एक दिन का समय दिखाओ। 100, 200, 500 रुपया तो क्या जाता आपका, उससे आप कंगाल हो जाएंगे क्या? नहीं होने वाले ना। एक दिन का आप पेट्रोल का जो गाड़ी से आप वहाँ जाते हैं, यहाँ से निकालो। मैं तो बोलता हूँ अगर यहाँ पूरे इतने गाँव ना, 12 गाँव घुमा दो, औरों को मालूम पड़ना चाहिए। जहाँ 100, 200 जब गाड़ियाँ जाएंगी ना और 1000, 2000 आदमी, तो सबकी आंखें फटी रह जाएंगी। और ताकत, एकता में इतनी ताकत होती है ना, आप समझो। जैसे कि रावण करके, चंद्रशेखर रावण है, आज उसको आइडियल मानते हैं, हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। अच्छाई जिसके अंदर हो उससे सीख लेनी चाहिए। वो भी व्यक्ति ऐसी इनकी तरह निकला, क्रांतिकारी था। आज कोई भी जाटव समाज को दबा सकता है क्या? किसी में हिम्मत है? नहीं है। वो चढ़ के ना गाली देता, बड़ी बड़ी जो जाति वाले लोग हैं ना, उनको गाली दे, कोई चीज हिम्मत नहीं है बोल सकते, क्यों? उन्हें एकता है। जहाँ वो जाता है हजारों लाखों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उस समाज की हक की लड़ाई लड़ा, ये बेचारे लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका साथ दो। इनकी नीयत और नीति बहुत बढ़िया है, नेक दिल इंसान है। ये अपना समय दे रहे हैं, पैसा भी देते हैं समय पे। आज देखो 8 दिन से इतनी मेहनत कर रहे हैं और लोग कितने आए हैं? इतने देख गांव के भी नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है। युवाओं, आपने बहुत अच्छा कमाते हो, सब कुछ है, ठीक है, अपने ही लोगों क्यों नहीं आइडियल बनाते हो? आपके ही लोग आपके काम आएंगे, दूसरे समाज का कोई नहीं आने वाला है। हमारा विधायक सांसद होगा ना, तो आप उसको राजनीतिक कुराजी बना लोगे, उनसे काम करवा लोगे। दूसरा कोई आता नहीं, हम सिर्फ आश्वासन देता है और वोटिंग के टाइम पे ये तवज्जो देता है। अभी मैं जैसे बोलता हूँ, यहाँ पर कहीं का भी कोई ले लो विधायक सांसद, और उसकी जाति वजह हमारा झगड़ा होता है, तो आपकी वो अपनी जाति की वजह क्या आपकी बजाएगा? अपनी बताएगा ना। अगर वहाँ पे हमारा होगा तो हमारी नहीं बजाएगा क्या? तो समझो, अपना अपनेपन के बारे में सोचो, अपनों को आगे बढ़ाओ। हम आने वाले समय में पार्टी बना रहे हैं, आपके गांव-गांव जाके लोग जगाएंगे। देखो हमारा ही परिवार है, लेकिन हमने ये सोचा है किसी के पास फुर्सत नहीं है और ना ही कोई कितना भी कमा लो तो अभी चैन है ही नहीं। ये थोड़े दिन की जिंदगी है, 10-20 साल बचे हैं। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? सब यहाँ का था, यहीं छोड़ के चले जाओगे। कुछ ऐसा करके जाओ जैसे भगत सिंह थे और अपने मंगल पांडे थे, सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, समाज और देश के बारे में सोचा। दुनिया नाम लेती है और जब भगत सिंह का नाम आता है ना तो रोंगटे खड़े हो जाते। क्यों खड़े हो जाते? उन्होंने त्याग और बलिदान दिया था देश आज़ाद कराने के लिए। ये हमारे युवा भी बंजारा समाज को हक अधिकार सम्मान दिलाने के लिए आज़ादी की लड़ाई, आपकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके बच्चों के और समाज के भविष्य के लिए। तो आपको इनका साथ देना चाहिए। और युवा भाइयों, अगर 1000 कमाते हो ना, 10-10 रुपया समाज के बारे में सोचो। अगर घर पे आप आते हो ना 1 महीने के लिए, तो 10 दिन समाज के लिए दो। अगर आप जब संकेत होंगे, लोग आपको जानेंगे, तो इज्जत सम्मान सब मिलेगा आपको। और मुझे बड़ा दुख हुआ, आप उन लोगों ने ना एक बोर्ड लगाया था, 2 बार, कितनी बार काट के ले गए? 22 दिन बाद। 22 दिन बाद मिला, कुछ कर भी नहीं पाए। और वही अगर किसी दूसरे अन्य समाज का, जो पूर्वजों का कोई ऐसा पुतला होता या वो बोर्ड होता, हंगामा मच जाता, पूरा यहाँ पर जाम लग जाता जिला स्तर तक, तो प्रशासन वहाँ पर झुकता। लेकिन लोगों ने क्या किया, 22 दिन उनको मिला, फिर बेचारों ला के खड़ा किया। तो बड़ा दुख होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी हिम्मत ना पड़े कि हमारे पूर्वज और जो महान आदमी थे उनके ऊपर कोई लांछन लगाए या उनकी इज्जत को, सम्मान को ठेस पहुंचाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके पूर्वजों का, जिसके समाज का सम्मान नहीं, उसका तो कैसे भी हो ही नहीं सकता है। आप बाहर चाहे कुछ ही पंडित, ठाकुर, राजपूत, छत्री बन के रहो, यहाँ तो रहोगे बंजारे ही है कि नहीं? और जब बंजारे की इज्जत नहीं है, उसका सम्मान नहीं है, तो आपका कहाँ से हो जाएगा भाई साहब? आप वहाँ बन के रहो, दूसरे के बाप को बाप कहो, खुद के बाप को कहने में क्या समाधि आपको? खुल करके ऐसा कहो कि मैं बंजारा हूँ, गर्व से कहो। हम कोई नीच नहीं है, हम भी क्षत्रिय थे और हैं। हमारे अंदर गुण है, हमारी जातियाँ भी मिलती हैं उनसे, मिलती है कि नहीं मिलती हैं?
जो क्षत्रिय लोग थे उनमें हमारी जातियाँ मिलती हैं, और ये हमारे जो सिख भाई हैं उनके जो पंच प्याले थे ना वो हमारे गौरव में से थे। सिखों में बहुत बड़ा योगदान हमारा है, हमें पता ही नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ 4 तारीख को कार्यक्रम को सफल बनाओ, और यहाँ पे कुछ भी करना पड़े यहाँ पे अपना लखीसर बाबा के नाम से चौराहे को चौक बनवाओ, ठीक है। और आपकी बात सरकार शासन सब मानेगा, अगर आपके अंदर संगठन हुआ तो संगठित तो जरूर मानेगा। आप धरने बैठ जाओ, मैं बाहर से आदमी लेके आऊँगा, 10, 20, 50 गाड़ी, 1000 आदमी लेके आता हूँ, जब क्यों नहीं होता है। यहाँ पर चौक हो जाए, कोई बाहर से जैसे किसी अन्य जाति के लोग आते हैं या हमारे समाज के आएंगे, उनको एक वो बोलते हैं गौरवान्वित महसूस होगा, अरे लखीसर महाराज के नाम से चौक है हमारा, होता कि नहीं होता है। तो ऐसा करवाओ। और देखो जैसे हमारे भीमराव अम्बेडकर हैं, राजनीति में कुछ भी होता ना तो बगैर उनके पैर छुए माला डाले राजनीति चलती ही नहीं है, जबकि उनके लोगों को क्या मानते हैं, अछूत मानते हैं, समझ रहे। ये पावर होती है। तो ऐसा ही दिखाओ, वो बाबा लखीसर महाराज का तो माला और पैर छुएंगे, ये समझो बंजारा समाज का भी छुए, ये सबसे बड़ी ताकत है। और इसको समझो मेरे युवा भाइयों, हम लोग देखते हैं ना बड़े जात वाले, उनको लोग जो बाहुबली देखते हैं उनको रोल मॉडल मानते हैं। हमारे गौरव बनाओ ना यार, क्या हमें जरूरत नहीं उस चीज़ की। हाँ, लीडर बनाओ, लीडर बनो। और हम तो ये चाहते हैं कि जो 12 गाँव इकट्ठे करने के बाद 27 में चुनाव की तैयारी करो, लोकसभा वो विधानसभा की खड़ा करो अपना कैंडिडेट 12 गाँव के। हम जीतेंगे नहीं अगर हमारी नीति अच्छी, नीति और नीयत अच्छी होगी, और जो बोलते हैं जन कल्याणकारी जो रणनीति बनाई जाती है, मुद्दे होते हैं, अगर जन कल्याणकारी मुद्दे रहेंगे तो हम अन्य समाज के लोग भी सपोर्ट करेंगे। हमें ये बताना है कि हम इसमें राजनीति में क्यों आए और आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। जो आपको सरकारें जो है ना वो सिर्फ लॉलीपॉप दे के रखी हैं, 1 रुपया का फ़ायदा देगी, 10 रुपये आपसे निकाल लेती हैं, ठीक है। तो हमारा तो मानना ये है कि हम तैयारी इस पर कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, और गांव-गांव जाके लोगों को जगाएंगे। हमारी पार्टी बनती है तो कैसा रहेगा आपको बताओ। अपना विधायक सांसद मंत्री बनेगा तो अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। हमारे हक अधिकार सम्मान की लड़ाई लड़ेगा वो, हमारे फिर कोई बहन बेटी के साथ लड़ कर सकता है। हम जाते हैं बाहर, हमारे बच्चों को लोग उनको जबरदस्ती पकड़ लेते हैं, बिना मतलब के पकड़ते हैं। आजकल स्कीम वालों को बहुत बुरा हाल हो रहा है, कहीं पकड़ के पीट देते, कोई सुनता ही नहीं है, कोई है नहीं, हमने बनाया नहीं है। आप अपने खुद अपने घर के नेता बने बैठे हैं, समझ रहे। तो मेरा तो मानना ये है, यहाँ पे जो लक्की भैया गोविंद पूरी ताकत लगा दो, यहाँ पे लखीसर बाबा के नाम से एक चौक होना चाहिए, और हम सपोर्ट करेंगे। बाहर से लोगों में लेके आऊँगा, धरना प्रदर्शन करना पड़े, 4 साल को डीएम का आवाज गिरना पड़े, पीछे मत हटना। हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए, 4 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाना है, और यहाँ बाबा लखीसर के नाम से चौक को घोषित करवाना है। ये बड़ा प्रण बना लो, जब कुछ नहीं करना पड़े। और मैं ये बोला, इतिहास रचने वाले आप लोग, शमशाबाद की धरती इतिहास रचने वाली है, सब पहली बार होगा कहीं पूरे वारों में, ठीक है। बस मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, बाकी आप लोग अपने विचार रखो और इन भाइयों का हाथ मजबूत करो। राम राम।